हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं मयंक सिंह अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बिंदु में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, हमने प्रोटीन के 2 पार्ट पढ़े हैं और लास्ट हम लोग प्रोटीन के वर्गीकरण में पढ़ रहे थे साधारण प्रोटीन, जिसमें हमने एल्ब्यूमिन पढ़ा था और ग्लोबुलिन। उसके आगे आइए पढ़ते हैं। अगला जो है साधारण प्रोटीन का पार्ट, उसी में है प्रोलैनिन। तो प्रोलैनिन क्या है प्यारे बच्चे? तनु अम्ल और तनु क्षार और साथ ही साथ 70 से 80% जो एथेनॉल होता है, 70 से 80%, इसमें क्या होता है? घुलनशील होता है। जैसे बात करें तो ग्लाइडीन, मुझे पता है, आपको पता होगा किसमें पाया जाता है। बताएं आप? नहीं पता है? आइए हम बता देते हैं। ग्लाइडीन पाया जाता है गेहूं में। ग्लाइडीन किसमें पाया जाता है? गेहूं में। और जीन प्यारे बच्चे किसमें पाया जाता है? मक्का में। किसमें पाया जाता है? मक्का में। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। साधारण प्रोटीन में ही अगला हिस्टोन। हिस्टोन क्या है? जल में अविलेय है। किंतु क्षार में क्षार, और वो भी कैसा? उदासीन। इसमें विलेय है। जैसे जैसे बात करें जंतुओं के ऊतक, जंतुओं के ऊतक, और साथ ही साथ क्या? हम लोगों के ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। वैसे प्यारे बच्चे, हीमोग्लोबिन किस किस से मिलकर बना होता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला साधारण प्रोटीन में ही है प्रोटामीन। तो प्रोटामीन क्या है प्यारे बच्चे? जल में विलेय होता है। जल में विलेय किंतु एल्कोहल में अविलेय। यह अस्कंदित नहीं होता है। अस्कंदित होने का मतलब इसका अस्कंदन नहीं होता, क्लॉटिंग नहीं होता, यह जमता नहीं है। जैसे बात करें तो इसमें आ जाएगा साल्मी। क्या आ जाएगा? साल्मी। और साल्मन मछली में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? साल्मन मछली। अब सलमान मत समझ लेना, साल्मन है। अगला आता है बच्चे स्क्लेरोप्रोटीन। क्या आता है? स्क्लेरोप्रोटीन। तो स्क्लेरोप्रोटीन क्या है? कह रहा है जल में। तो जल में क्या है? जल में अविलेय है। जल में अविलेय तथा शक्ति देती है। जैसे जैसे प्यारे बच्चे कोलेजन। क्या होता है? कोलेजन। अभी हमने बताया था कल। कहां पे पाया जाता है? तो हड्डी और कार्टिलेज में। कहां पाया जाता है? हड्डी और कार्टिलेज। अरे मजा आ रहा है? मजा तो आएगा ही, पढ़ा जो हम रहे हैं। अब आते हैं प्यारे बच्चे, हमने साधारण प्रोटीन पढ़ लिया, तो हम लोग अब दूसरा इसमें देखते हैं कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया था। साधारण, संयुग्मित और व्युत्पन्न। तो दूसरा हम लोग देखते हैं संयुग्मित प्रोटीन। कह रहा है यह जल अपघटन पर अल्फा एमिनो अम्ल के अतिरिक्त, तो इसके अतिरिक्त क्या क्या मिलता है? इसके अतिरिक्त जो मिलेगा
वो मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद जो मिलता है न्यूक्लिक अम्ल, क्या मिलता है? हाँ, इसी में भरना है ना, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। और साथ में बच्चे पाया जाता है फास्फोरिक अम्ल। आदि में से कोई प्रोटीन विहीन पदार्थ हमको क्या होता है, प्राप्त होता है। विहीन प्रोटीन विहीन समूह को हम लोग कहते हैं प्रोस्थेटिक समूह। प्रोस्थेटिक समूह इसको अब इसको निम्न भागों में बांटा गया है, तो आइए देखते हैं। सारे बच्चे, सबसे पहले हमने साधारण प्रोटीन पढ़ा, तो साधारण में जो वर्गीकरण है उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें पढ़ा था एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, तीसरा क्या था? प्रोलाइनिन, फिर क्या पढ़ा? हिस्टोन, फिर क्या? प्रोटानिन, फिर क्या? स्क्लेरो प्रोटीन। अब हम लोग संयुग्मित प्रोटीन किसे कहते हैं? या जल अपघटन पर अल्फा एमिनो अम्ल के अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल आदि में से कोई प्रोटीन विहीन पदार्थ देते हैं, और प्रोटीन विहीन समूह को प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं इसको, न्यूक्लियो प्रोटीन। तो न्यूक्लियो प्रोटीन क्या है प्यारे बच्चे? न्यूक्लियो प्रोटीन नाम ही सुन के लग रहा है किसमें पाया जाएगा? न्यूक्लियस में पाया जाएगा। यह न्यूक्लियस अम्ल की भांति होती है, यह समस्त कोशिकाओं के न्यूक्लियस में पाया जाता है। दूसरा इसमें जो है बच्चे ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है? इसको म्यूकोप्रोटीन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से बोलेंगे बच्चे? म्यूकोप्रोटीन। या किसी कार्बोहाइड्रेट जैसे, तो किस कार्बोहाइड्रेट से बना होता है? एक कार्बोहाइड्रेट है, और किससे बना होता है? तो जो बना होता है वो होता है ग्लूकोसामीन, और प्लस ग्लूकेरिक अम्ल, तो ग्लूकोसामीन और ग्लूकेरिक अम्ल से मिलकर बना होता है। अंडे के, तो यह किसमें? अंडे के सफेद भाग में, अंडे के सफेद भाग में उपस्थित होता है। फिर आता है बच्चे फास्फोप्रोटीन। तो फास्फोप्रोटीन क्या है? यह फास्फोरस से बना होगा। किससे बना होता है? फास्फोरस से। अगला आता है क्रोमोप्रोटीन। प्यारे बच्चे, आप एक प्रश्न का उत्तर देंगे। जो पत्तियों का रंग हरा होता है वो किसके कारण होता है? और क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? कह रहा है इसमें धातु, तो धातु क्या क्या पाया जाता है? आप लोगों को पता है हमारे ब्लड में बच्चे आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन। और इसीलिए जब कभी प्यारे बच्चे ब्लड कम हो जाता है तो आयरन के कमी से हम लोगों को क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। रक्त की कमी होगी तो लौह तत्व की कमी हो जाएगी। तो इसमें क्या हो गया? Fe, ठीक है। मैग्नीशियम, सब लोग पता है, हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल में कौन सा मेटल होता है? मैग्नीशियम। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो इसमें पाया जाता है कोबाल्ट भी पाया जाता है। वैसे प्यारे बच्चे बताएंगे कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? आप ये
बताएंगे। और क्या पाया जाता है? कॉपर पाया जाता है, साथ में प्यारे बच्चे मैग्नीज पाया जाता है। और क्या पाया जाएगा? और प्रोस्थेटिक समूह जैसे प्रोस्थेटिक समूह जैसे पैरोल भी उपस्थित रहता है। यह कैसा होता है प्यारे बच्चे? यह रंगीन होता है। कैसा होता है? रंगीन होता है। जैसे अब रंगीन क्या होगा, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। यह रंगीन होता है जैसे जैसे अभी तो हमने बताया पत्तियों का रंग हरा होता है, किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। और ब्लड का रंग लाल होता है, किसके कारण? बताएंगे बच्चे किसके कारण होता है? नहीं पता है? हीमोग्लोबिन के कारण। जैसे हीमो हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है? रक्त में। हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है? रक्त में। और प्यारे बच्चे क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? अरे तुम्हारे सर में नहीं पाया जाएगा, कहां पाया जाएगा बोलो जरा? कहां पाया जाता है? पेड़ पौधों में। पेड़ पौधों में। अगला है बच्चे लिपोप्रोटीन। तो लिपोप्रोटीन क्या है? नाम से ही लग रहा है लिपिड से बना होता है। तो किससे बना होता है? लिपिड। किससे बना होता है? लिपिड। प्यारे बच्चे एक प्रश्न का उत्तर देंगे, कैप्सूल किस चीज का बना होता है? अब इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? लिपोप्रोटीन या प्रोटीन लिपिड से बना होता है। जैसे जैसे क्या हो जाएगा? लिपोप्रोटीन क्या हो जाएगा? जैसे लेसिथिन। जैसे लेसिथिन। अब प्यारे बच्चे हम लोग इसमें तीसरा देखते हैं, व्युत्पन्न प्रोटीन। तो एक बात बताएंगे, व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं? तो वे राशियां जो मूल राशियों के सहायता से बनाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां। ऐसे ही ये प्रोटीन है व्युत्पन्न प्रोटीन। तो इसमें बच्चे जो प्रोटीन होता है, एक साधारण प्रोटीन होता है, एक कौन सा होता है? संयुग्मित प्रोटीन होता है। तो जब साधारण साधारण प्रोटीन और संयुग्मित प्रोटीन संयुग्मित प्रोटीन का एमिनो अम्ल में जल अपघटन होता है अथवा किया जाता है, तब विभिन्न पदों में बनने वाले पदार्थ क्या होते हैं? व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन जैसे, तो प्यारे बच्चे इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे जैसे प्रोटीओस। जैसे प्रोटीओस। पेप, पेप्टोन पेप्टोन पेप्टाइड पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड। और इनका जो क्रम होता है प्यारे बच्चे वो इस प्रकार से होता है। प्रोटीन फिर प्रोटीन से क्या आता है? प्रोटीन से आता है प्रोटीओस। प्रोटीओस फिर क्या आता है प्यारे बच्चे? फिर आता है पेप्टोन और फिर इसके बाद आता है पॉलीपेप्टाइड। क्या आता है? पॉलीपेप्टाइड।
इसका क्रम कुछ इस प्रकार से होता है, ये इस रूप में जो है टूटता है। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चे यहां तक आपको समझ में आया होगा। हमने जो है प्रोटीन का संरचना के आधार पर वर्गीकरण देख लिया। दूसरा हम लोग देखेंगे उसके जो है आणविकता के आधार पे। तो अगले वीडियो में वहां से हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए एग्जाम बिंदु और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और खुश रहिए।